Welcome to Shri Ram's IAS. Today we are going to study from our mapping perspective the West Asia region. So we'll see, keeping in mind that this region has continuously remained in the news because of the tensions that are ongoing there. चाहे बात आपकी इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की हो, इजराइल सीरिया टेंशंस की हो, और चाहे रीसेंट हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के रिगार्डिंग न्यूज़ रही हो. सो विल टेक अ फर्दर लुक इनटू दिस फ्रॉम द जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, कीपिंग इन माइंड द PYQs. देखिए 2022 में UPSC हैज़ आस्क्ड अस अबाउट द टर्म लेवांत कि ये रीजन कहाँ पे है. इफ़ यू सिंपली न्यू you had rough idea about that particular region also, it was a easier question to attempt. With that in mind, we'll see what other geographical perspectives from this region we can study. So first thing that we'll discuss, that is the Fertile Crescent. क्योंकि अगर बात करें सिविलाइजेशंस की, सबसे पहली सिविलाइजेशन आपको पता होगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, दीज ऑल डेवलप्ड इन दिस वेरी रीजन. अगर बात करें कौन सा रीजन, एक ऐसा रीजन जो पहले बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, क्योंकि वहाँ की जो रिवर्स थी, द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट द रिवर नाइल, because of those fertile deposits which they deposited here, that lent to the fertility of this region, and eventually इस रीजन को एक क्रेसेंट शेप में डिस्क्राइब किया गया और बोला गया दैट दिस इज़ द फर्टाइल क्रेसेंट. ये टर्म की बात करें तो ये सबसे पहली बार ये जो टर्म है इसको पॉपुलर किया गया था बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ एसोसिएटेड थे. उन्होंने एक पब्लिकेशन लिखी थी, एंशिएंट टाइम्स अ हिस्ट्री ऑफ द अर्ली वर्ल्ड. उसी में उन्होंने इस फर्टाइल क्रेसेंट रीजन की बात करी थी. सो इफ़ वी सी ये प्रेजेंट डे में कौन सा रीजन है, वी कैन आइडेंटिफाई इट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ योर ईरान का वेस्टर्न पार्ट, एंड देन एज यू गो फर्दर टूवर्ड्स द वेस्ट यू विल सी इट विल ऑल्सो स्पैन अक्रॉस द रीजन्स लाइक इराक, एंड देयर आफ्टर यू सी यहाँ पे आपके लेबनन, देन यू हैव सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, and a little bit portion of Egypt also, Sinai Peninsula, this region, this portion, this is basically the Sinai Peninsula. Egypt का ही पार्ट है ये, लेकिन this is also the fertile crescents part. ठीक है, so keep in mind what is this geographical extent of the fertile crescent, and we'll also see a little about these rivers, the Euphrates and Tigris. अगर देखें इन रिवर्स की ओरिजिन कहाँ से होती है, सो इफ़ यू लुक एट द ओरिजिन, देर आर द टॉरस माउंटेन्स विच आर देयर इन टर्की. तो यहाँ से ये रिवर्स ओरिजिनेट करके दे विल स्टार्ट फ्लोइंग ईस्टवर्ड, एंड इवेंचुअली इट्स गोइंग टू फॉल इनटू द पर्शियन गल्फ ईयर. तो पर्शियन गल्फ विल फॉर्म द माउथ ऑफ दिस रिवर्स. समटाइम्स वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से आपको सिंपली रिवर और उसको मैच करने के लिए उसका माउथ, यानी कि कौन से पर्टिकुलर वाटर बॉडी में वो जाके गिरता है, दैट इज़ ऑल्सो आस्क्ड. सो रिमेंबर अबाउट दिस ऑल्सो. विल लुक फर्दर इनटू दिस. आते हैं इज़राइल पे. नाउ इज़राइल में अगर देखें तो हमारे गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट की बात चलती है, तो गाज़ा वाला रीजन कौन सा है, वी शुड नो वेयर इट इज़. सो इफ़ यू लुक एट इज़राइल, this segment that you can see here, the one that has been enhanced here, this is your Gaza Strip, western part which is close to the Mediterranean Sea. अब ये क्या है, this is actually considered a Palestinian territory. This is a Palestinian territory, और यहीं से इज़राइल ने जो हमस टेररिस्ट ग्रुप जो रिकग्नाइज करा है वो यहाँ से ऑपरेट करता है. एंड नाउ इज़राइल इज़ ट्राइंग टू कैरी आउट अ मिलिट्री स्टैंड आउट विद दिस हमस ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हमस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विल सी दैट रीजन इज़ योर गाज़ा स्ट्रिप. यहाँ पे एक और रीजन को ध्यान रखिए, दिस जबालिया, दिस इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप फॉर द पैलेस्टीन्स. ये क्या है, एक रिफ्यूजी कैंप है.
रिफ्यूजी कैंप्स और उनकी लोकेशंस पर भी यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है. सो रिमेंबर all the recent migrant conflicts or migrant issues also, and any particular refugee camp which is significant for them. For example, here we have the Palestinian refugee camp of Jabalia. ठीक है. उसके अलावा यहाँ से इजिप्ट में जाने के लिए, गाजा स्ट्रिप से इजिप्ट में जाने के लिए एक ही आपका क्रॉसिंग है, एंड दैट क्रॉसिंग इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द न्यूज़. सो रिमेंबर दिस क्रॉसिंग, द नेम इज रफा. इसको भी आपको याद रखना है. So Rafah crossing, its location is also there within the Gaza Strip. Apart from this, the Palestine-Israel conflict that is also going on within the West Bank region. ये West Bank है. West Bank क्यों बोलते हैं? Because it is located on the western bank of the river Jordan. यहाँ पे देखिए आप मैप में ध्यान से, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर से ये जॉर्डन रिवर का ओरिजिनेशन होता है, और वहाँ से ओरिजिनेट करने के बाद सबसे पहले ये सी ऑफ गैलीली, उसके बाद थोड़ा आगे फ्लो करते हुए जाती है. तो यहाँ पे इसके वेस्टर्न बैंक में, हियर वी हैव दिस रीजन विच इज़ योर वेस्ट बैंक, अनदर पैलेस्टीनियन टेरिटरी. सो रिमेंबर दिस ऑल्सो. ठीक है. और वहाँ से ये जॉर्डन रिवर जैसे ही साउथवर्ड्स फ्लो करती है, इवेंचुअली इट विल फॉल ऑफ इनटू द डेड सी. यानी कि इसका माउथ, जॉर्डन रिवर का माउथ क्या है? दैट इज डेड सी. ठीक है. डेड सी, इट इज कंसिडर्ड द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है. सो रिमेंबर दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वी विल टेक अ क्लोज लुक इनटू द लेवांत रीजन. लेवांत रीजन जिसके बारे में यूपीएससी ने पूछा था. जस्ट रिमेंबर दैट फर्टाइल क्रेसेंट के बीच में ही द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इट, that is spanning across your regions like Syria, then you have Lebanon, then we have Israel, you have Jordan. Primarily these are the regions which are major regions covering the Levant region. However, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये सदर्न टर्की का पार्ट भी इसमें आता है. सदर्न टर्की, अपार्ट फ्रॉम दिस साइप्रस, जो कि मेडिटेरेनियन सी में एक छोटी सी कंट्री है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लेवांत रीजन. यानी कि आपके ईस्टर्न शोर्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, दैट इज फॉर्मिंग योर लेवांत रीजन. ठीक है. नेक्स्ट, हियर आई हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. योर स्टेटमेंट्स आर, डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, and second is that no river flows into the Dead Sea, and you have to answer which of these statements is correct, and you can post your answers in the comment section. If you have any further doubts, you can also mention that in the comments. Thank you.